everyone, now we start the second part of the Happy Prince. Let's start the chapter. Then the swallow flew back to the Happy Prince. इसके बाद जो swallow है वो वापस उड़ता है Happy Prince के पास and told him what he had done, और उसको आकर बताता है कि उसने क्या किया. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. और वो कहता है कि ये बहुत ही क्यूरियस है, ये चीज़ बहुत ही विचित्र सी बात है. उसने कहा, वो कमेंट्स करता है, बट आई फील क्वाइट वार्म, लेकिन मुझे बहुत ही गर्म ही फील हो रही है, मतलब मुझे ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल. हालांकि बाहर बहुत ठंड है लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. राजकुमार कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है. एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप. इसके बाद जो है लिटिल स्वेलो सोचना स्टार्ट करता है, उसने सोचना शुरू किया और वो फिर गहरी नींद में सो गया. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और सोचने से उसे हमेशा ही अच्छी नींद आती थी. व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ. जब सुबह होती है तो वो नदी की तरफ जाता है, नदी के पास उड़कर जाता है और वहाँ पर स्नान करता है, वहाँ पर नहाता है. टू नाइट आई गो टू इजिप्ट. और वो सोचता है कि आज रात को मैं भी इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा. सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा. एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द prospects. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. देखिए, जब सुबह होती है तो वो नहाने के लिए क्या है, नदी में जाता है और सोचता है कि आज रात को जो है मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा. एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट. और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही क्या है, उत्साहित है. जितने भी वहाँ पर मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो वहाँ पर विजिट करता है. एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. और काफ़ी टाइम तक जो चर्च वहाँ पर बना हुआ है उसकी गुम्बद पर वो बैठा रहता है, यानी कि वो शहर को देख रहा है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही चाँद निकलता है वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुँच जाता है. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट्स, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. अब वो कहता है कि क्या आपको मिस्र में कोई काम है, मैं अभी जा रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. राजकुमार कहता है, छोटे स्वेलो, लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे पास मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. इस जो आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट. वो कहता है कि स्वेलो लिटिल स्वेलो, तुम आज और रुक जाओ, क्योंकि मैंने अभी बहुत दूर जो है इस सिटी को पार करके एक यंग मैन को देखा है, जो क्या है, इन्हें गैरेट, जो एक अटारी में मैंने देखा है, एक छोटे सी कोठरी में बैठा हुआ है. ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो पूरा झुका हुआ है, उसकी जो डेस्क है उसके ऊपर पेपर बिछे हुए हैं, यानी कि उसकी पूरी डेस्क जो है वो पेपर से कवर अप है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड्स वोयलेट. और उसके पास जो है एक गिलास में मुरझाए हुए बन फंसा के फूल रखे हुए हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके बाल भूरे और घुंघरालू है. एंड हिज लिप्स आर रेड. उसके होठ जो है बिल्कुल लाल है, जैसे पोमीग्रेनेट होता है, जैसे कि अनार होता है, वैसे उसके होठ भी लाल है. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज़. उसकी आंखें बड़ी हैं और वो सपनों से भरी हुई है. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret. अब वो कहता है कि उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, वह थिएटर का क्या है, डायरेक्टर है, और उस नाटक को, उस प्ले को पूरा करने की कोशिश कर रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन वहाँ पर इतनी गर्मी है, उसे इतनी गर्मी लग रही है. टू राइट एनी मोर, कि वो लिख नहीं पा रहा है. देर इज़ नो फायर इन द गैरेट. उस अटारी में, उस छोटे से कमरे में कोई फायर नहीं है, कोई आग नहीं है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. और भूख से क्या है, वो बिल्कुल फेंट हो गया है, मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर. अब वो दोबारा से अबाबिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ, एक रात और तुम्हारे साथ मैं इंतज़ार कर लेता हूँ. सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, हु रियली हैड ए गुड हार्ट. जिसका वास्तव में ही जो हार्ट है बहुत अच्छा है उस स्वेलो का. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनोदर रूबी द यंगर प्ले राइट. अब वो उसे कहता है, हैप्पी प्रिंस, ही शुड टेक अनोदर रूबी, उसे दूसरी जो रूबी है उसको निकाल कर उस
किसके पास ले जाना है? उस प्ले राइट, उस नाटककार के पास उसे लेकर जाना है। ऑल्स आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। अब प्रिंस कहता है कि मुझे कोई अफसोस है कि अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है। वो उसे पूछता है क्या मैं रूबी निकाल कर उसको देख के आऊँ, तो कहता है मेरे पास कोई रूबी नहीं है। माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी आँखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं, क्योंकि रूबी तो किस में थी? जो उसकी स्वॉर्ड है उसमें रूबी लगी हुई थी, वो उसको दे दी उस लेडीज़ को जिसका बच्चा बीमार है। तो अब प्रिंस कहता है कि माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सेफरल्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो। अब वो कहता है कि मेरे पास मेरी आँखें हैं जिनमें दुर्लभ जो है सेफर्स, जो नीलम लगे हुए हैं, जो 1000 साल पहले भारत लाए गए थे, वो नीलम लगे हुए मेरी आँखों में। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम। वो ऑर्डर देता है स्वेलो को टू प्लक आउट वन ऑफ दैम, कि वो उनको निकाल ले उनमें से एक को, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार को दे आए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसे ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, और उससे वो क्या है फायरवुड यानी आग के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा, और आग जलाकर वो आराम से वहाँ बैठकर लिख सकता है, अपने प्ले को कंप्लीट कर सकता है। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो। स्वेलो कहता है डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड बिगेन टू वीप, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। इसके बाद स्वेलो जो है वो निकाल लेता है उसकी राजकुमार की आँख में से उस नीलम को निकाल लेता है, और उस अटारी की तरफ वो उड़ता है। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, उसके लिए वहाँ जाना आसान होता है। एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, क्योंकि जो छत है उसकी उसमें क्या है, एक होल बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है। थ्रो ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और वो जो पक्षी है वो उसके अंदर से ही उसमें प्रवेश करता है और कमरे में आ जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। अब वो जो नौजवान व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है उसने अपना सर जो है अपने हाथों से दबाया हुआ है, इसलिए जो पक्षी यानी जो अबाबिल वहाँ पर एंट्री करता है तो उसके पंखों की जो फ्लैटर है, उसकी जो आवाज़ है, उसके बर्ड्स की विंग्स की, वो उसे सुनाई नहीं देती। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर्स लाइंग्स ऑन द विदर्स वॉयलेट्स। और इसके बाद जो है वो उस बनसफा के फूल में उस जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे उन फूलों में वो जो है नीलम पड़ा हुआ दिखाई देता है। आई एम बेगिंग्स टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड। वो कहते हैं मेरी प्रशंसा होने लगी है, वो चिल्लाता है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये किसी मेरा जो एडमायरर है, मेरा कोई फ़ैन जो है उसने मुझे दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना जो प्ले है वो फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो स्वेलो है, हार्बर क्या होता है, जो बंदरगाह है उसकी तरफ उड़ जाता है। He sat on the mast of a large vessels and watched the sailors working. वो जो जहाज़ के बड़े बड़े मस्तूल हैं उनके ऊपर जाकर बैठ जाता है, और जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं वहाँ काम कर रहे हैं, उनको वो देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो बट नो बॉडी माइंडेड, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। एंड वैन द मून रोज, और जैसे ही दोबारा से चाँद निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास लौट जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, वह चिल्लाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, ये सर्दी का टाइम है। आंसर द स्वेलो, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी यहाँ पर जो है बर्फ़ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम। अब वो कहता है कि इट इज़ विंटर, ये सर्दी का टाइम है और जल्दी यहाँ बर्फ़ गिरने लगेगी। मिस्र में जो है बिल्कुल ग्रीन जो है खजूर के पेड़ हैं, पाम ट्रीज हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, जो क्रोकोडाइल है वो कीचड़ में पड़े रहते हैं। एंड लुक लेजीली अबाउट दैम, और उनके चारों तरफ बिल्कुल सुस्ती नज़र आती है। नहीं, सुस्ती में जो क्रोकोडाइल है वो मड में पड़े रहते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल इन द स्क्वेयर बिलो। अब वो दोबारा से कहता है कि नीचे चौराहे पर मैंने क्या देखा,
देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन ए गटर, उसकी सारी जो माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, वो सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका फादर जो है उसे पीटेगा। इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसका फादर जो है उसे की पिटाई करेगा, उसे पनिशमेंट देगा। एंड सी इज़ क्राइंग, इसलिए क्या है वो चिल्ला रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ नहीं है, कोई जूते नहीं है, न जुराबे हैं उसके पास, ना कोई सॉक्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका जो नन्हा हसीर है वो भी बिल्कुल बेयर है, नंगा है, नहीं उसके सर पे टोपी भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकालो। एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो उसके फादर जो है उसको नहीं पीटेगा। यानी वो कहता है कि तुम्हें अब उस लड़की की हेल्प करनी है, तो अब तुम जाओ और मेरी आँख का जो दूसरा नीलम है वो निकाल कर उस लड़की को दे दो। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ एक रात के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि इससे फिर तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, इसलिए जो है वो स्वेलो है उसकी दूसरी आँख निकालता है और उसे लेकर नीचे की ओर उड़ता है। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उस माचिस वाली लड़की के पास तेज़ी से गुजरता है और उसको वो जो रतन था, वो जो नीलम था, उसकी हाथ की हथेली पर वो रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड सी रेन होम लाफिंग, कितना वो लड़की क्या कहते हैं, कितना प्यारा जो है कांच का टुकड़ा है, वो लड़की चिल्लाती है। एंड सी रेन होम, वो घर की तरफ दौड़ती है हंसते हुए। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, इसके बाद जो स्वेलो है वो वापस आता है प्रिंस के पास। वो क्या कहता है, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। वो कहता है नहीं लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे अबाबिल, अभी तुम क्या है, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, मिस्र तुम जाओ, अपने देश जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट। वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि तुम्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वो उस प्रिंस के ही पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन प्रिंस सोल्जर्स एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और अगले पूरे दिन वो जो है राजकुमार के शोल्डर्स पे बैठा रहता है, कंधे पर बैठा रहा, और उसे वो कहानियाँ सुनाता रहा जो उसने विचित्र देशों में, अलग अलग देशों में देखी थी। वो सारी कहानियाँ वो उसे वहाँ पर बैठकर सुनाता है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। अब राजकुमार उससे कहता है कि डियर लिटिल स्वेलो, तुमने मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन किसी भी चीज़ से अद्भुत क्या है, मतलब हर चीज़ से अद्भुत क्या है, सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, जो मैन और वुमेन जो है जो सफ़र करते हैं उनकी जो पीड़ा होती है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, उससे विचित्र कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, देयर इज़ नो मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है, कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जो दुख से बढ़कर हो, जो मिजरी से बढ़कर हो। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे पूरे शहर में उड़कर देखो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ